हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग क्लास 8 अध्याय 3 का घनमूल का अभ्यास 3D पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है अभ्यास 3D का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है अध्याय 3, अध्याय 2 तथा अध्याय 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप सब लोग इन सब वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। ठीक है, जो है आपका रंगीन इकाई घन के एक दूसरे से सटाकर रखी गई है जो कि एक बड़े घन का रूप ले लेती है। ठीक है, जब देखिए बड़े घन का रूप ले लेते हैं, यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो, मतलब कि इस प्रकार घन रखे गए हैं जिनकी काउंटिंग कितनी है, 512 है। ठीक है, तो फिर तब आपको बताना है कि रंगीन घनों की कितनी तहों में उक्त घनाकृति बनाई गई। ठीक है, जो घनाकृति बनाई गई है उक्त घनाकृति वो कितने तहों से बनाई गई है। ठीक है, तब देखिएगा इसका हल क्या हो जाएगा कि रंगीन घनों की संख्या कितना हो जाएगी, 512 हो जाएगी। क्या रंगीन घन आपके पास कितने हैं, 512 हैं। अब रखो टोटल रंगीन घन 512, तो कुल घन इक्वल कुल तहों की संख्या। ठीक है, आपकी तह कितने बन रही है ये लिखना है, आगे मल्टीप्लाई एक तह में पंक्तियों की संख्या, जो है एक तह में आप कितने पंक्ति हैं ये बताना है। और आगे एक पंक्ति में घनों की संख्या, एक पंक्ति में कितने घन हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तब देखिएगा इसलिए क्या कर लेंगे हम, जो है लोग जो है 512 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमें घनमूल निकालना है क्योंकि घनाकार बना है। तो जब घनमूल निकालना है तब क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़े से बाहर आएगा आपका 2, एक जोड़े से आपका बाहर आएगा 2, अगले जोड़े से आपका बाहर आएगा 2, तब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब जो है कुल तहों की संख्या कितनी है, 8 है। एक तह में कितनी पंक्ति है, 8 है। एक पंक्ति में कितने घन है, 8 हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अतः रंगीन घनों की 8 तहें बनेगी। ठीक, कितनी तहें बनेगी, 8 तहें बनेगी। ठीक है, देखिए फिर क्या हो जाएगा, अतः रंगीन घनों की 8 तहें बनेगी। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए एक विद्यालय में जो है एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, ठीक है, उस कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उसका घन करके पैसा देता है। ठीक है, यदि कुछ इस प्रकार चंदे की राशि 15,625 हो। ठीक है, इस प्रकार चंदे की राशि कितना है, 15,625 है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं यही आपको बताना है। फिर उस कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी। ठीक है, तब आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है, हल क्या लिखना है, कुल चंदे की राशि 15,625, आगे कुल चंदा कितना मिला है, विद्यार्थियों की संख्या की पावर 3। ठीक है, जितने विद्यार्थी हैं उसकी पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15,625 ये कुल विद्यार्थियों की संख्या की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका घनमूल निकालना है, तो फिर देखो इधर 3 लिखा है, तो विद्यार्थियों की संख्या निकालने क्या करेंगे, इधर की रूट लगाएंगे, इसका कैंडी कितना 3 लिख देंगे तो 15,625 हो जाएगा।
अब हमें ये करना है कि 15,625 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल विद्यार्थियों की संख्या। अब आगे कैंडी कितना लिखा, 3 लिखा है, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। तो इसमें से ये 5 बाहर हो जाएगा, इसमें से ये 5 बाहर हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई, 25 आई। कितना आई, 25। ठीक है, अतः जो है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 25 विद्यार्थी हैं। देखिएगा, देखिए अतः कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। ठीक है, एक घनाकार टंकी है जिसमें कि 1331 लीटर पानी आता है। ठीक है, टंकी की माप ज्ञात की, टंकी की माप ज्ञात करना है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर। ठीक है, 1000 लीटर पानी का आयतन कितना है, 1 घन मीटर है। ठीक है, 1 घन मीटर के बराबर है। तब क्या बताना है आपको, टंकी की माप बताना है। क्या करना है, टंकी की माप बताना है। तब इसका हल देखिए क्या हो जाएगा। हल देखिए, इससे क्या हो जाएगा कि 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 लीटर पानी का आयतन कितना है, 1 मीटर क्यूब है। तब घनाकार टंकी में पानी बराबर 1331। तो टंकी की माप कितना हो जाएगी, 1331 बटे 1000 की जो है वो कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका रूट लगा देंगे, करने के लिए 3। आप में गुणनखंड करना है। तो 1331 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब 1000 उसका करेंगे, कितना हो जाएगा 1000 का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कैंडी कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 3 जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये 11 बन जाएगा, एक जोड़ा 2 का ये बन गया, ये 5 का बन गया। तो यहाँ से 11 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर हो गया, यहाँ से 5, तो 11 अपान 2 5 जा 10, तो 11 अपान 10 हो गया। ठीक है, अब इससे और सिंपलेस्ट करोगे तो 1.1 मीटर हो जाएगा। कितना, 1.1 मीटर। अतः घनाकार टंकी की जो भुजा है वह 1.1 मीटर है। कितना है, 1.1 मीटर है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ यह आपका अभ्यास 3D फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब आप सभी लोग दक्षता अभ्यास सॉल्व कीजिएगा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे जो है चैनल पर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप फोटो खींच करके जो है आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, दक्षता अभ्यास का वहाँ से आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।